हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको सॉल्व करना है, बल्कि इसमें आपको कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स दिए हुए हैं जिस ज्योमेट्रिकल टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कुल 5 टर्म्स हैं। इन सारे के सारे पाँचों टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन को बढ़िया से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एक ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जानते आ रहे होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए अननोन है। इन सब को आपको डिफाइन करना है। इसके बाद क्या करना है, पहला पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया कि गिव ए डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इसके बाद आगे कह रहा है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। यानी इसमें जब आप इसको डिफाइन करोगे तो डिफाइन करने में कुछ नए टर्म्स आएंगे। उस नए टर्म्स को आपको पूछ रहा है क्या आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, क्या कुछ टर्म्स उसमें आएंगे, उसको भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है। इसके बाद कह रहा है व्हाट आर दे, तो वो कौन से टर्म्स हैं जिसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइंस को जब आप डिफाइन करोगे, जब इसके डेफिनेशन लिखोगे तो कुछ उसमें न्यू टर्म्स आएंगे। क्या उस टर्म्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और वो टर्म्स कौन से हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। जो नए टर्म्स आएंगे उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो एक क्वेश्चन जब मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एक्चुअल कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें कुल 5 टर्म्स है। सबसे पहला टर्म्स हम लेते हैं, सबसे पहला इसमें पॉइंट लेते हैं हम। पैरेलल लाइंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, पहले से आपको पता होगा पैरेलल लाइंस क्या होता है। ये एक लाइन हमने ये बनाया और एक लाइन हमने ये बनाया। ठीक है, अब ये दोनों लाइन अगर जैसे एक लाइन अगर ए बी हो गया, दूसरा लाइन अगर सपोज कीजिए कि ये पी क्यू हो गया, तो इन दोनों लाइन के बीच में क्या है, डिस्टेंस। जब दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है और ये दोनों लाइन आपस में कहीं भी मिलने के कोई चांस नहीं है, क्या लगता है कि आगे जाकर के ये दोनों लाइन कहीं मीट करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। तो पैरेलल लाइन जो होता है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये दोनों बोर्ड का दोनों किनारा जो है ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जो दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन लिखना है वो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। सबसे पहला डेफिनेशन पैरेलल लाइंस का है, द लाइंस which do not intersect। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस का एक डेफिनेशन हो गया। द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी ऐसे लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हो गया किसका, इस पैरेलल लाइंस का ये डेफिनेशन हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें जो आपने इस लाइन को लिखा है, जो आपने डिफाइन किया है, इस डिफाइन में कौन से ऐसे ज्योमेट्रिकल टर्म्स है जिसको आपको वापस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसमें देखो तो ये लाइंस है, आपको जो एक ज्योमेट्रिकल टर्म्स है इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आगे अगर आप देखो तो ये इंटरसेक्ट है, इस इंटरसेक्ट भी एक ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे तो इसमें वर्ड कई सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर एक टर्म, हर एक वर्ड को डिफाइन करना है। जो भी आपके डेफिनेशन में जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स आएंगे, जो ज्योमेट्रिकल वर्ड्स आएगा, उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लाइन को डिफाइन करना हो तो लाइन का डेफिनेशन तो आप लोगों ने पहले किया होगा। ये आपके डेफिनेशन में यूक्लिड्स के डेफिनेशन जो था, जो मैंने डेफिनेशन इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 जो बनाया था उसमें यूक्लिड्स के डेफिनेशन थे। उस डेफिनेशन में लाइन का डेफिनेशन यूक्लिड साहब ने कर रखा है कि लाइन क्या होती है, लाइन होती है ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, ये ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ये डिफाइन कर रखा है। यानी लाइन क्या होती है, लाइन जिसमें चौड़ाई नहीं होती है। लाइन जो होती है वो एक लंबाई होती है लेकिन उसमें चौड़ाई नहीं होती। चौड़ाई कहने का मतलब कि जैसे अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते तो रेक्टेंगल में आपका लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन जो लाइन होती है उस लाइन में सिर्फ लेंथ होती है लेकिन उसमें चौड़ाई नहीं होती। ये यूक्लिड्स के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी आप लोगों को कि लाइन का डेफिनेशन जो है वो है एक ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन का डेफिनेशन। दूसरा अगर आप इसमें देखो तो इसमें इंटरसेक्ट आता है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट क्या है, तो इंटरसेक्ट का अगर आप करोगे, दूसरा टर्म जो हमारा आया है ये इंटरसेक्ट आया है। ठीक है, अब इस इंटरसेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैंने ये एक लाइन बनाया ए बी
और एक दूसरा लाइन बनाया पी क्यू, ठीक है। अब ये दोनों इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमने पॉइंट सपोज कीजिए कि मैंने एक डी पॉइंट ले लिया, ये दोनों के दोनों लाइन ए बी और पी क्यू दोनों एक पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये ए बी लाइन अगर आप देखो तो इस ए बी लाइन में भी पॉइंट डी आ रहा है और इस पी क्यू लाइन में भी पॉइंट डी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है, दोनों के ये एक पॉइंट जो है ये दोनों के दोनों लाइन में है। तो इसका मतलब इस तरह के अगर दोनों एक पॉइंट अगर दोनों लाइन पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डिफाइन नहीं करना है, आपको छोटा छोटा सा डिफाइन कर देना है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इंटरसेक्ट को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट का एक कॉमन पॉइंट, ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसमें अगर आप देखो जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा ज्योमेट्रिकल टर्म्स जो आपको डिफाइन करना पड़े। ब्रेथलेस मतलब क्या हो गया, जिसमें चौड़ाई नहीं, लेंथ मीन्स लेंथ हो गया। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो इसमें एक नया टर्म आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वापस इसके पॉइंट को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये पॉइंट का क्या था, पॉइंट का भी डिफाइन यूक्लिड साहब ने कर रखा है, डेफिनेशन में मैंने करवाया है। पॉइंट का क्या था, विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या था, विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। ये इसके डेफिनेशन हो गए। तो इस हिसाब से देखो, सबसे पहले पैरेलल लाइंस को मैंने डिफाइन किया है, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसे लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसके बाद इस डेफिनेशन में दो टर्म्स आए हैं, ज्योमेट्रिकल टर्म्स, आपको ध्यान रखना है, सारे टर्म्स को डिफाइन नहीं करना है, जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स आएंगे उसी टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। तो इस लाइन्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, लाइन क्या हो गया, एक ब्रेथलेस लेंथ हो गया। इसके बाद आपको इंटरसेक्ट को डिफाइन करना है, तो इंटरसेक्ट क्या हो गया, एक कॉमन पॉइंट। और इसके बाद इस कॉमन पॉइंट में फिर वापस पॉइंट आ गई, तो इस पॉइंट को वापस आपको फिर से डिफाइन करना है, विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का यही डेफिनेशन है, विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का। इसके बाद अगर आप सेकंड का, जैसे इसमें दे रखा है परपेंडिकुलर लाइंस, इस परपेंडिकुलर लाइंस को अगर आप करोगे तो परपेंडिकुलर लाइंस का क्या है, परपेंडिकुलर लाइन भी आपको बनाने आता है। जैसे हमने एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है, ये हो गया ए बी और ये हो गया पी क्यू। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर आकर के मीट कर रही है और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो अगर हम ऐसा लिखें कि दो लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, जैसे पैरेलल लाइंस में क्या था कि दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे परपेंडिकुलर लाइन में क्या है कि दो लाइन अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है मीन्स वो परपेंडिकुलर लाइंस है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस को आपको डिफाइन करना हो तो ऐसा हम लिख सकते हैं, द लाइंस विच इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, ये सेकंड वाले का है। परपेंडिकुलर लाइंस का अगर आप डिफाइन करो तो क्या होगा, द लाइन which intersect at 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा ऐसे ज्योमेट्रिकल टर्म है। तो एक वापस आ गया इसमें लाइन और एक आ गया इंटरसेक्ट। इसको मैंने जस्ट अभी पहले पैरेलल वाले लाइन में कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन को पेपर में बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले वाले में कर दिया दूसरे वाले में नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में आएगा तो ये सारे पांचों के पांचों को डिफाइन करने के लिए दे देगा, कोई एक दे देगा डिफाइन करने के लिए या कोई दो देगा डिफाइन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको जैसे इसको आपने डिफाइन किया वापस आपको फिर से लाइन और इंटरसेक्ट दोनों को फिर से वापस डिफाइन करना पड़ेगा जैसा मैंने पहले में किया। तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइन और इंटरसेक्ट को वापस दोबारा हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है। आपने पहले वाले में लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा है लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या है, थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अभी लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया, ये हमने एक लाइन बना लिया है, ठीक है। अब ये सिंपल क्या है, एक लाइन है। अब इसमें अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए और इसमें एक पॉइंट ले लिया बी, तो इसमें जो आपको ये ए बी दिख रही है, जो ए बी पार्ट है, ये ए बी पार्ट एक लाइन सेगमेंट होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, एक
लाइन का पार्ट है, इसी लाइन में से मैंने लाइन सेगमेंट को बनाया है। तो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन which has a starting point and ending point। ठीक है। अब इसमें देखो आपकी कौन कौन से ऐसे ज्योमेट्रिकल टर्म आपके आए हैं, ठीक है, कौन से ज्योमेट्रिकल टर्म आपके आए हैं। तो इसमें एक लाइन आई है ज्योमेट्रिकल टर्म, ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आया है, दो चीज़ें इसमें आई है और इन दोनों को मैंने पहले डिफाइन कर लिया है। मैं वापस फिर से एक बार कर देता हूँ। लाइन का क्या था, लाइन को जो आपको डिफाइन करना है तो लाइन का क्या था, ए ब्रेथलेस लेंथ। और दूसरा जो आपका है पॉइंट, इस पॉइंट के क्या डेफिनेशन थे, which has no part। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये आपका लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हो गया। इसमें आपके दो ज्योमेट्रिकल टर्म्स आए हैं, एक आया है आपका लाइन और दूसरा आया है पॉइंट। तो लाइन का डेफिनेशन क्या हो गया, ए ब्रेथलेस लेंथ गिवन बाय यूक्लिड। दूसरा आपका है पॉइंट का क्या है, विच हैज़ नो पार्ट, ये भी यूक्लिड साहब ने दिया है, गिवन बाय यूक्लिड। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल भी आपको पता है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसमें हमने एक यहाँ पॉइंट दे दिया है, मतलब ये क्या हो गया, सेंटर, जहाँ पर आप कंपास की नोक रख करके आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस कहलाता है। जैसे ये हमने ले लिया एक सेंटर सी, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, तो ये ए सी जो हो गया वो हो गया एक रेडियस। अब इसमें आप जितने भी इसको बनाओ, ठीक है, जितने भी आप रेडियस बनाओ, ये क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। जितने भी आप सर्कल बनाओगे, कहने का मतलब है कि एक सर्कल में जितने भी आप रेडियस ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे रेडियस इक्वल होंगे, यानी इसका क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स एज। एज मतलब क्या हो गया, किनारा, यानी सर्कल का जो किनारा है वहाँ से लेकर के आपके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन करने में क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल का क्या हो गया, ए फिक्स्ड डिस्टेंस from center of circle to its edge, ठीक है। बड़े बड़े डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े डेफिनेशन करने से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने छोटा छोटा सा डिफाइन करने का कोशिश किया है, ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स एज। ये यानी जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल हो गया, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। चाहे आप जितने भी सर्कल ड्रॉ कर लो, सारे के सारे जितने रेडियस ड्रॉ कर लो, ये सारे के सारे आपको फिक्स्ड ही होंगे। तो क्या हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस हो गया फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से लेकर के जो आपका इसका एज है, ठीक है, यानी जो किनारा है वहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब इसमें देखो आपको कि क्या क्या ज्योमेट्रिकल टर्म्स आ रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल टर्म्स एक आ रहा है आपका यहाँ सेंटर, एक आ रहा है सर्कल। अब इसमें देखो डिस्टेंस या फिक्स्ड या एज, ये सब सारे ज्योमेट्रिकल टर्म्स नहीं है। आपको पहचानना है कि ज्योमेट्रिकल टर्म्स क्या होती है, यानी ज्योमेट्री में जो वर्ड यूज किया जाता है
वो ज्योमेट्रिकल टर्म्स होते हैं। उसी ज्योमेट्रिकल टर्म्स को आपको रीडिफाइन करना है। तो जैसे ये सेंटर हो गया, इसको आपको डिफाइन करना है, इसके बाद जो सर्कल हो गया इसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम सेंटर को डिफाइन करें तो सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है एक फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पॉइंट, किसका? सर्कल का। एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सर्कल, ए फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन करता हूँ मैं इसको, ए फिक्स्ड पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट इन मिडिल ऑफ, बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो मिडिल ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में जो पॉइंट होती है ना उसको हम बोलते हैं सेंटर। देखो ये हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल के बिल्कुल बीच में जो होगा उसको ही सेंटर बोला जाता है। तो इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया ये फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि सेंटर आप यहाँ बना लो या सेंटर यहाँ बना लो, सेंटर की एक फिक्स्ड पॉइंट होती है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट इन मिडिल ऑफ सर्कल, जो भी सर्कल का बिल्कुल बीच होगा वही हो गया सेंटर। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि आपको कौन सा पॉइंट, किसको, कौन से टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। तो एक आ गया आपका पॉइंट और एक आ गया सर्कल। इन दो पॉइंट को आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप पॉइंट के डिफाइन बोलोगे तो पॉइंट का पहले डिफाइन कर रखा है मैंने, फिर से डेफिनेशन कर देता हूँ मैं। विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट का क्या है? विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉइंट का। इसके बाद आपको सर्कल का करना है। तो सर्कल का आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? सर्कल का क्या डेफिनेशन लिखोगे? सर्कल को अगर आप देखो तो इसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल गोल होता है, जिसको हम बोलते हैं राउंड। तो सर्कल का आपको अगर आप डिफाइन करना तो क्या होगा? ए राउंड शेप, ए राउंड, ये राउंड फिगर लिख लो आप, राउंड फिगर। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल टर्म्स नहीं है जो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिगर मीन्स क्या होता है? एक आकृति। राउंड मीन्स क्या होता है? गोल। तो इसमें कुछ भी आपका ज्योमेट्रिकल टर्म्स नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो पॉइंट में तो पहले भी कोई आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स नहीं है। पार्ट एक आ रहा है तो पार्ट भी कोई ज्योमेट्रिकल टर्म्स नहीं है, ज्योमेट्री के कोई ऐसे टर्म्स नहीं है, तो इसको भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पहले से पता होगा, बस आपने कभी डिफाइन किया होगा नहीं किया होगा ये पता नहीं। तो स्क्वायर अगर आप देखो तो स्क्वायर क्या होता है? चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटरल है, एक क्लोज्ड शेप फिगर है। ये क्या है? एक क्लोज्ड शेप फिगर। और इस क्लोज्ड शेप फिगर की खासियत ये होती है, स्पेशलिटी ये होती है इसके कि इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चारों के चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यही इसका एक डेफिनेशन हो गया, ए क्लोज्ड शेप, ए क्लोज्ड फिगर कंटेनिंग 4 साइड्स। यही हम डिफाइन करते हैं इसको, स्क्वायर को। 5 नंबर स्क्वायर का डेफिनेशन क्या? ए क्लोज्ड फिगर, a closed figure containing 4 equal sides, 4 equal sides and 4 equal angles, 4 equal angles ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये इसका एक डेफिनेशन हो गया स्क्वायर का। एक क्लोज्ड फिगर बंद रहती है बिल्कुल, एक क्लोज्ड फिगर कंटेनिंग 4 इक्वल साइड्स, चारों के चारों साइड्स इसके इक्वल होनी चाहिए, एंड 4 इक्वल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के चाहिए इसके। तो ये स्क्वायर का एक डेफिनेशन हो गया। अब इसमें आप देखो कि कौन कौन से इसमें आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स आए हैं। तो इसमें अगर ज्योमेट्रिकल टर्म्स देखो तो कहाँ क्या आ रहा है? एक तो साइड्स आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो इसमें और क्या आ जाएगा? एक एंगल्स आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल टर्म्स आपको आए हैं। वापस आपको साइड्स को और एंगल्स को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो साइड्स क्या होता है?
साइड्स क्या होता है? अब ये सपोज कीजिए कि मैंने ये बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये वापस ये आउटर लाइन हो गया, ठीक है। आउटर सरफेस बोलो या आउटर लाइन बोलो, तो किसी भी फिगर का जो आउटर लाइन होता है इसी को हम बोलते हैं साइड। तो आप साइड्स को सिंपली क्या, आउटर, बाहर का जो होता है आउटर लाइन लिख सकते हैं आप, आउटर लाइन, ठीक है। या इसकी जगह पर आप सरफेस लिख सकते हो, लाइन की जगह आप इसको चाहो तो आप सरफेस लिख लो, आउटर सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका साइड्स का। दूसरा आपका एंगल्स है। तो एंगल्स क्या होता है? एंगल्स क्या होता है, इसको आप फिगर बनाओगे ना तो फिगर से ही आपको उसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम इसका फिगर बनाए एंगल का, तो ये हमने एक साइड ये बनाया और एक साइड हमने ये बनाया, तो इतना तो क्लियर है कि जो एंगल होती है उस एंगल में कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, एक साइड ए बी हो गया और एक साइड बी सी हो गया। अब इन दोनों साइड्स के जो बीच का जो स्पेस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल। देखो यही स्पेस हो गया ना इसका, इन दोनों के बीच की जो जगह हो गई उसी को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स। क्या हो जाएगा? स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स, यानी 2 लाइन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं एंगल। अब इसमें वापस देखो एक और आ गया, लाइन इसमें भी आ गया है और लाइन इसमें भी आ गया है, तो वापस आपको इसके लाइन को फिर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और लाइन का डेफिनेशन तो मैंने कितनी बार दे दिया, 3-4 बार लिख चुका हूँ, वापस एक बार और लिख देता हूँ। लाइन का क्या होगा? ए ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है, ये ब्रेथलेस लेंथ हो गया। तो इसी हिसाब से आपको पाँचों के पाँचों का डिफिनेशन हो गया और बहुत बढ़िया तरह से मैंने इसको करवाया है। ऐसे बहुत कम ही टीचर हैं जो इस तरह से आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सारे चारों की पाँचों के पाँचों को मैंने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद जो उनके ज्योमेट्रिकल टर्म्स उसके डेफिनेशन में आए हैं उसको वापस मैंने रीडिफाइन किया है और ये हमारे हिसाब से, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मैंने अच्छे से क्वेश्चन करवाया है, आपके समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।